गुजरात से एक अजीब खबर आई है। यह खबर एक महिला और पुरुष के कत्ल की है। जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि ये दोनों कत्ल एक ऐसे मेल नर्स ने की है जो लोगों के घर जा जाकर लोगों को इंजेक्शन दिया करता था। पर उसने ये दोनों कत्ल क्यों किए, तो आइए पूरी वजह बताता हूँ। सीन ऑफ क्राइम से मुलजिम की निशानदेही पर बरामद होता जहरीला इंजेक्शन। पुलिस की हिरासत में आरोपी से चलती पूछताछ और एक के बाद एक कत्ल के खुलासों से सन्नाटे में आता गुजरात का छोटा सा शहर वेरावल। ये कहानी है एक ऐसे उडबी सीरियल किलर की जो पिछले 5 महीनों में एक एक कर जहरीली सुई से 2 लोगों को मौत की नींद सुला चुका था। और अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो न मालूम कितने ही और लोगों को ऐसी ही जहरीली साजिश का शिकार बनाकर मौत के मुंह में पहुंचा चुका होता। वजह ये कि वो कत्ल तो करता, लेकिन इसके लिए वो किसी बंदूक या खंजर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उन दवाओं को हथियार बनाता जो आमतौर पर मरीजों की जिंदगी बचाने के काम आते हैं। इस खूनी कहानी की शुरुआत होती है 11 नवंबर 2025 से, जब शहर के हुडको सोसाइटी में रहने वाली एक महिला भावना बेन की रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है। जब भावना बेन की मौत हुई तो वो घर में अकेली थी। परिवार के बाकी लोग बाहर गए हुए थे, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने घर का दरवाजा बाहर से बंद देखा। उधर भावना से फोन पर बात करने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। ऐसे में घर वालों ने किसी तरह दरवाजे का ताला खोला और जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर ठिठक गए। बिस्तर पर भावना बेन की लाश पड़ी थी। आनन फानन में पुलिस को खबर दी गई और मामले की तफ्तीश शुरू हुई। एक तरफ पुलिस ने भावना बेन की लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, दूसरी तरफ बहुत बारीकी से मौका वारदात का मुआयना शुरू किया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने से पहले ही मौका वारदात पर नजर आई 2 चीजों ने पुलिस का शक इस मौत को लेकर गहरा कर। असल में भावना बेन की लाश घर के अंदर बिस्तर पर पड़ी थी और बाहर से ताला लगा हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि उनकी मौत के पीछे किसी न किसी की साजिश जरूर है। क्योंकि अगर उनकी मौत कुदरती होती तो फिर बाहर से किसी के ताला लगाकर जाने का सवाल ही नहीं था। खास बात यह रही कि पुलिस ने भी जब भावना के घर वालों से पूछताछ की तो किसी ने भी घर में बाहर से ताला लगाने की बात से मना कर दिया। लेकिन यह तो सिर्फ पहला सुराग था। जल्द ही पुलिस को इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ा दूसरा सुराग नजर आया। असल में बिस्तर पर जहां भावना की लाश पड़ी थी, उसी बिस्तर पर खून की कुछ छोटी छोटी बूंदें नजर आ रही थी। ऐसी बूंदें जो आमतौर पर लापरवाही से इंजेक्शन लगाए जाने के दौरान निकलती है। ये एक शक वाली बात थी। ऐसे में अब इस तथ्य को वेरीफाई करने के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। तो जल्द ही वो रिपोर्ट भी सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से न सिर्फ भावना के शरीर में जहर होने की पुष्टि हो गई, बल्कि उसके हाथ में इंजेक्शन मार्क भी मिले, जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे कि शायद भावना का कत्ल इंजेक्शन लगाकर किया गया। हालांकि रिपोर्ट में भावना की मौत की तत्कालिक वजह स्मॉदरिंग यानी सांस रोके जाने को बताया गया। अब तफ्तीश में एक नाम उभर कर सामने आया। ये नाम था श्यामनाथा भाई चौहान का। 24 साल के एक ऐसे शख्स का जो लोगों के घर जाकर उन्हें नर्सिंग सपोर्ट दिया करता था। असल में श्यामनाथा भाई चौहान एक मेल नर्स के तौर पर शहर के 3 अलग अलग अस्पतालों में काम कर चुका था और इन दिनों घर घर जाकर लोगों को सर्विस देता था। इसी सिलसिले में वो कभी कभी भावना बेन के घर भी जाता था, क्योंकि भावना बेन को थायराइड की शिकायत थी। जल्द ही ये बात सामने आई कि 11 नवंबर को भावना बेन ने श्याम को ब्लड सैंपल लेने के लिए बुलाया था। श्याम को हिरासत में लेने के लिए पुलिस के पास इतने सुराग काफी थे। अब पुलिस ने श्याम को पकड़ा और उससे सख्ती से पूछताछ की। लेकिन इसी के साथ श्याम न सिर्फ भावना बेन बल्कि उससे करीब 5 महीने पहले शहर में हुए एक ऐसे कत्ल के राज उगलने लगा जिस पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ था। श्याम ने पूछताछ में भावना बेन के कत्ल की जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। असल में भावना बेन
सोने की चेन और अंगूठी पहनती थी, जिस पर श्याम की नजर थी। भावनाबेन अपने घर के बाहर एक दुकान भी चलाती थी और वहां श्याम जाया करता था। उसने इसी दौरान भावना के जेवर देखे थे और यहीं से उसने लूटपाट के लिए कत्ल की साजिश रचने की शुरुआत की थी। 11 नवंबर को जब भावनाबेन ने श्याम को बुलाया तो घर में कोई और नहीं था। श्याम ने भावना का ब्लड सैंपल लेने के दौरान उसे एक इंजेक्शन लगा लेने की सलाह दी। उसने कहा कि इस इंजेक्शन से उसे थायराइड में काफी राहत मिलेगी। भावना तैयार हो गई और श्याम ने उसे एनेस्थीसिया का हेवी डोज दे दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद उनकी मौत कंफर्म करने के लिए उसने एक भीगे कपड़े से भावना की नाक मुंह दबाकर उनकी सांस रोककर उनकी जान ले ली। जेवर लूटे और फिर घर को बाहर से लॉक कर फरार हो गया। पुलिस की हिरासत में आने के बाद श्याम पूरी तरह टूट चुका था और उसने उन गुनाहों को भी कबूल करना शुरू कर दिया जिसके बारे में पुलिस को पता ही नहीं था। उसने 5 महीने पहले उसी शहर में रहने वाले अपने एक दोस्त अभिषेक का कत्ल करने की बात भी कबूल कर ली। असल में अभिषेक नाम के उसके दोस्त को जुलाई के महीने में एक रोज अपने पैरों में तेज दर्द की शिकायत हुई। तब वो घर में अकेला था। उसने श्याम को कुछ दवाओं के साथ घर बुलाया, लेकिन लालच में अंधे श्याम ने दोस्ती की पीठ पर छुरा घोंप दिया। उसने अभिषेक को धोखे से सोडे में मॉर्फिन की 8 गोलियां मिलाकर पिला दी। एक साथ नींद की इतनी गोलियों से अभिषेक नीम बेहोशी में चला गया। इसके बाद श्याम ने तकिए से सांस रोककर उसकी भी जान ले ली और फिर उसकी उंगली से सोने की रिंग और 20,000 रुपए कैश लूटकर फरार हो गया। तब तो किसी को यह पता भी नहीं चला कि अभिषेक का कत्ल हुआ है, लेकिन श्याम ने लूट के उन रुपयों से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मंगलसूत्र भी बनवाया। लेकिन अब जब पुलिस ने श्याम को भावनाबेन के कत्ल के मामले में धर दबोचा तो उसने अभिषेक के कत्ल का राज भी कबूल कर लिया। दिलीप भाई पुंजा भाई मोरी, गिर सोमनाथ, आज तक।